राजनीति शास्त्र पाठ 3 खंड ब। पाठ का नाम है विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व। प्रभुत्व या वर्चस्व, इसको आप किसी भी सेंस में ले सकते हो, मतलब या दबदबा, यह भी आप कर सकते हो। मतलब संसार में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में आज अमेरिका का दबदबा है, अमेरिका का बोलबाला है। क्यों? तो एक बात आप जानते हैं कि कई बार आप शहर में घूमते रहते हैं या कहीं जाते रहते हैं तो रिक्शा वाला, ठेला वाला एक बात प्रचार करता है, बोलते रहता है, या गांव में बुजुर्ग लोग, वरिष्ठ लोग बोलते हैं कि सब दिन होत न एक समाना। गलत सही? सभी दिन एक समान नहीं होता है। आप देखे हैं कि आपके अगल बगल में जहां गहरी खाई थी वहां पर इमारत खड़ा हो जाता है, और जहां इमारत होता है भविष्य में कहीं कहीं गहरी खाई बन जाती है, कहीं ना कहीं बात। आज विश्व की सबसे ऊंची लंबी पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है। माउंट एवरेस्ट चोटी है, वह पर्वतमाला नहीं है। हिमालय पर्वतमाला में पर्वतों के समूह को पर्वतमाला कहते हैं। उस पर्वतमाला में जो सबसे पिक पॉइंट होता है उसका नाम है, जहां आज हिमालय पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे ऊंची, लंबी नहीं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। आज से 7 लाख वर्ष पहले वहां पर गहरी खाई थी, एक भूसन्नति थी। उस भूसन्नति का नाम था तेथिज भूसन्नति। गलत कि सही? 7 लाख वर्ष पहले देखो क्या था वहां, गहरी खाई थी, और आज क्या बन गया? विश्व की सबसे ऊंची। जहां आप सब बैठ के पढ़ रहे हो, ज्यादा दिन नहीं, मात्र 9 या 8 साल पहले, बस ये कि मेरा क्लासरूम था, पीछे मंदिर था और यहां से कुछ भी नहीं था। इधर लोग 5 बजे के बाद इधर आना भी पसंद नहीं करते थे, और आप देख रहे राठौर सर नाइट क्लास चलाते हैं। गलती बोल रहा हूं? सुबह 5:30 बजे तक चलता है। हत्याएं होती थी उधर लाके, जहां बड़का बिल्डिंग दिख रहे हैं वहां फेंक दिया जाता था। बच्चे लोग 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए और सड़क के किनारे घूम के यहाँ यूरिन करते थे। आज वहां देखो, रैंकर केमिस्ट्री से लेकर ये होटल वाला सब कोचिंग सब खुल गया है। गलत कि सही? बगल में पासवान चौक है, जहां जो मार्केट बना है, आज से 2 साल पहले तक पूरे शहर का कचरा फेंकाता था। आज क्या हो गया? उसको ऊंचा कर दिया कि मिट्टी डाल करके झोपड़ी बना दिया, मार्केट बन रहा है। क्या गलत बोल रहा हूं? सीतामढ़ी का सबसे सुंदर शहर कोट बाजार था, आज सबसे नर्क बन गया है कोट बाजार। 12 महीना सड़क पर पानी लगी रहती है। देशी रियासतों का राज्य हुआ करता था पहले। सुनो, दरभंगा महाराज। गलत कि सही? जो दरभंगा महाराज के बिल्डिंग देखने के लिए दूर दूर से आते थे, आज वो खंडहर में तब्दील हो गया है। एक समय था जब आपको कहा जाता था कि अंग्रेजों के शासन काल में सूर्य डूबता ही नहीं था। गलत कि सही? अंग्रेजों के शासन काल में सूर्य अस्त ही नहीं होता था, क्योंकि विश्व के किसी न किसी कोना में उसका राज्य अवश्य हुआ करता था। अगर एक जगह सूर्य अस्त हुआ तो दूसरी जगह उदय हो जाता था। लेकिन आज डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? इंग्लैंड को कहते हैं। गलत या सही? एक समय था जब ईरानी साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य को 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कहा जाता था। गलत सही? लेकिन आज ईरानी साम्राज्य का नाम है, यूनानी साम्राज्य का नाम है नहीं है।
तो इतना अगर आप मान लिए तो ये आप भरोसा कर लीजिए, ये अपने दिमाग में पॉजिटिव बात भर लीजिए। मेरा कहना कि आप अपने कर्तव्य के पथ पर चलते रहिए। नहीं, गारंटी है सफलता एक न एक दिन आपके कदम को चूमेगी। नहीं, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बड़ी तेज गति से चलते हैं, लक्ष्य जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम स्लो गति से चलेंगे लेकिन सड़क पर चलते रहेंगे तो आज न कल मुकाम हमको क्या हो जाएगी, प्राप्त होना ही है। असफल वही होता है जो रास्ते को छोड़ देता है। नहीं, सफल होना है तो एक बात तो मंत्र याद रखना है कि सफलता तक पहुंचने का जो रास्ता है उस रास्ता को कभी छोड़ना। हाँ, जीवन में समस्याएं आती हैं तो कभी समस्या हो तो गति स्लो कर लेंगे। अगर जैसे जिगजैग सड़क होता है तो गाड़ी को स्लो करके चलाते हैं, लेकिन जब सीधा सपाट सड़क होता है तो बड़ी स्पीड में चलते रहता है। बस जीवन को सड़क के समान मान लेना है। सड़क पर चलने वाली एक गाड़ी है। सड़क पर अगर कंकर पत्थर रोड़ा हो, क्या करना है, गाड़ी को स्लो लेके चलना है। लेकिन जब न कट नहीं मारना है, लेकिन जहां आसान मिले वहां पर तेज करके क्या करना है, निकाल लेना है। मुद्दा ये कहना चाह रहा था, अमेरिकी प्रभुत्व, अमेरिका लगभग 350 वर्षों तक इंग्लैंड का गुलाम रहा। लगभग 1492 ईस्वी से 1776 तक 15, 16, 17, 250 वर्ष, लगभग 300 वर्ष गुलाम रहा ना। कोई जानता था कि 300 वर्ष गुलाम रहने वाला देश कभी विश्व का नंबर 1 देश बन जाएगा? नहीं जानता था। लेकिन एक ही बात है कि सब दिन होत न एक समाना। राजा को रंक बनना है, क्योंकि इंसान सत्ता प्राप्त करते ही कुकर्म और अधर्म करना प्रारंभ कर देता है। इंसान ईमानदार तब तक होता है जब तक उसके पास पैसा नहीं होता है। 99% से अधिक सत्य बात बोल रहा हूं। इंसान के पास जब पैसा आ जाता है तो दुनिया के सारे अधर्म कार्य करना वो प्रारंभ कर देता है। ईमानदारी तब तक रहती है जब तक आपके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। और जैसे ही आप अधर्म के रास्ते को पकड़ लोगे तो गारंटी है, यह भी सत्य है कि आपका पतन निश्चित है। क्योंकि गठरी मोटा है, खर्च होने में देर लगेगा, लेकिन पतन तो होना है कि नहीं होना है। चाहे वह नीरव मोदी हो, चाहे वह विजय माल्या हो। गलत या सही? 16 वर्षों में अपने एम्पायर को संभाले कुछ नहीं था, लेकिन इतना ना बना दिया, इतना धर्म करना शुरू कर दिए, तो जाना तो तय था। तो विश्व में अमेरिका के प्रभुत्व का कारण क्या है? तो अमेरिका के विश्व में दबदबा के या प्रभाव होने का अनेक कारण से पहला कारण है नई विश्व व्यवस्था की रचना। नई विश्व व्यवस्था की रचना। अमेरिका संसार में एक नया व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं जहां क्या हो, कानून का शासन। किसका शासन हो? कानून का शासन। कोई भी देश किसी देश के मामला में हस्तक्षेप न करे, एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहता है जिससे संपूर्ण विश्व में शांति और व्यवस्था क्या हो, कायम हो सके। 1990 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, जिसको सीनियर बुश भी कह सकते हैं। बुश के नाम से 2 बार राष्ट्रपति बने। एक बराक ओबामा से पहले भी थे जॉर्ज बुश, लेकिन जूनियर बुश थे वो, उन्हीं के पिताजी सीनियर बुश। उन्होंने कहा था
1990 में कि ऐसा विश्व हो जहां क्या हो, कानून का शासन हो, सभी लोग कानून के दायरे में रहकर ही क्या करें, काम करें। डाइसी का एक सूत्र उन्होंने वहां वाली बताया कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, लेकिन वह कानून से बड़ा नहीं है। सबको कानून का सम्मान करना चाहिए और कानून के दायरे में रहकर ही क्या करना चाहिए, इस व्यवस्था का सपोर्ट बड़ा से बड़ा खूंखार अपराधी भी करना, भले करे ना चाहे ना करे, लेकिन सपोर्ट जरूर करता है। कानून का राज हो, अत्याचार का राज। तो पहला ये इसका बात है कि कानून का नई विश्व व्यवस्था जिसमें किसका शासन हो, कानून का शासन। दूसरा इसका कहना है, दूसरा इसका है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था का स्वेच्छाचारिता या स्वेच्छाचारी संचालन। एक तो बात आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ मतलब लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। गलत किसे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। सही बात है। लेकिन आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। विद्वानों ने उन्हें आरोपित या अपमानजनक संधि कहा। कुछ विद्वान तो यहां तक कह दिया कि वर्साई की संधि में दूसरा विश्व युद्ध का बीज छिपा हुआ है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने, रूस भी शामिल है उसमें, जर्मनी का तो बंदरबांट कर लिया। नहीं, सारे संसाधन पर इन देशों ने अपना दबदबा जमा लिया, युद्ध का सारा खर्च डाल लिया। नहीं, अति श्रवण वर्जयेत लिखा है श्लोक, संस्कृत में पढ़ा हूं कि अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अति दानात् बलिवर्ध्यो अति श्रवण वर्जयेत। मतलब हाँ, अति रूपेण वै सीता, कहना है कि सीता जी का हरण इसलिए हुआ कि सीता ज्यादा सुंदर थी। अति गर्वेण रावणः, रावण का इतना ताकतवर था, बलवान था, इतना विद्वान था, उसका अंत इसलिए हुआ कि रावण के अंदर क्या गया था, घमंड आ गया था। इंसान को अपने धन का, ताकत का, रूप का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा मिठाई नहीं खाते हैं, वो घमंडे खाते हैं। झाड़ू, जैसे श्री राम ने लंका को जीता, हनुमान जी को घमंड हो गया कि हम थे तभी राम जी लंका को जीते हैं, नहीं तो समुद्र पार करने का औकात क्या करता। हम देख के छरपान में छरप गए। भगवान राम जान गए कि वो घमंड आ गया। ठहरो बेटा, तुमको उपाय बताते। अंगूठी निकाले, हनुमान जी किसी पर्वत पर हुआ है। केसरी पिता का नाम था, अंजनी उनके माता का नाम था। शिव के 12वें अवतार हैं वो, शिव का ही अंश है हनुमान जी। तो खैर मुद्दे पर आइए। श्री राम ने एक अंगूठी निकाला, अंगूठी को मुद्रिका कहते, कहा कि समुद्र में हनुमान जाके फेंको, लेकिन वहां फेंकना जहां पर अंगूठी न हो, खाली जगह हो। क्योंकि हम जितनी बार लंका को जीते हैं, हर बार एक चिन्हासी के रूप में अंगूठी जरूर समुद्र में फेंके। हनुमान जी समुद्र में घूमते रहे, खाली अंगूठी दिखाई दे रहा था। केवल क्या दिख रहा था? अंगूठी। घमंड टूट गया कि नहीं, हमसे पहले भी श्रीलंका को क्या कर लिया है,
जीत लिया है, मैंने घमंड की जरूरत नहीं है। गलत कि सही? यहाँ किसी को एक समोसा खिला देते हैं, फेसबुक फोटो खींच के डाल देते हैं, आज हम गरीब को खिलाए हैं। यहाँ 2-2 करोड़ दे देता है दान में, कहां पर नामों नहीं लिखवाता है? नहीं, टैक्स की बात नहीं, दान पर टैक्स नहीं लगता है। जान लीजिए, संविधान में लिखा हुआ धर्म और दान के लिए आप धन राशि दान करते हैं। मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, फिर भी आप कहते हैं कभी नहीं लगेगा। हमने था इतना दान कर दिया, अब होगा तब ना। वो तो बचने के लिए जो भी हो, निषेध में नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी हो टैक्स से बचने का भी एक तरीका है। और नाम भी हो गया ना, तो कई लोग तो देख के सीधा चल जाते हैं, नाम नहीं लिखवाते। अति गर्वे न रावण, ज्यादा घमंड किया रावण ने, खानदान सहित नष्ट हो गया। बचा खानदान कौन? विभीषण। लंका में रहकर भी राम का नाम लेता था, डोरे लिख दिया था अपना गेट पर, एक जगह रा, एक जगह म। कह रे रावण काहे तो लिखा? तो ए से रा से रावण, म से मंदोदरी, की आपका नाम को भौजाई का नाम। अब तो लिखा था राम। रावण की पत्नी का नाम था मंदोदरी, बड़ी बुद्धि से लगा लिया था। अति दानांत बलि वर्धियो, राजा बलि दैत्य कुल में जन्म लिए थे, लेकिन बहुत बड़ा दानी थे। इतिहास पाठशाला में पढ़ाया हूं, वो 100वां यज्ञ कर रहा था, उसके मन में यह आ गया था कि 100वां यज्ञ कर लेंगे तो इंद्र के समान हम प्रभावशाली हो जाएंगे। अब इंसान अगर इंद्र के कुर्सी पर जाके बैठ जाए तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगा ना। एक अनमैच्योर्ड आदमी सृष्टि के संचालन करने वाले जब बैठ जाए तो क्या होगा? सब गड़बड़ाएगा। विष्णु भगवान बन गए बहुना, 3 डिंग जमीन दो, बहुत दानी सुना हूं, तो बुझाया नहीं, दान तो दे दिया। एक कदम में अकाल को नाप ले, दूसरे में धरती को, तीसरा कहां पूरा हो गए? लेकिन वो था हिम्मतगर, सूत गया, नाप लो मर्दे। तो हमने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। लेकिन जर्मनी पर इतना ज्यादा प्रेशर दिया गया, इतना ज्यादा दबाव दिया गया, उस दबाव को जर्मनी बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं था। जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी जैसे घोर राष्ट्रवादी पैदा ले लिया, कट्टर राष्ट्रवादी पैदा ले लिया, और इन्होंने नाजीवाद चलाया, तो इटली में मुसोलिनी ने फांसीवाद चला दिया, और राष्ट्र संघ के नियमों को, राष्ट्र संघ के शर्तों को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, उसके कानूनों की अवहेलना करने लगा। वर्साई की संधि पत्र को फाड़ दिया। परिणाम क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। राष्ट्रसंघ असफल इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास अस्थायी सेना नहीं थी और सदस्य देशों के पूंजी पर चला करती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ है लीग ऑफ नेशन, माने राष्ट्र संघ, और यहाँ पर आ गया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। 6ठा नंबर चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, यूएनओ के बारे में, आपके इसी के पाठ्यक्रम में है। यूएनओ की स्थापना की गई। विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम किसके पास है? यूएनओ के पास है। 6 अंग है इसके पास मूल। उन 6 अंगों की सहायता से संपूर्ण विश्व पर राज करती है, अपने नियमों को फॉलो करवाती है। लेकिन एक बात है, आज अमेरिका का दबदबा इसलिए कि विश्व के सभी देशों को यूएनओ के द्वारा बनाए गए रूल को फॉलो करना पड़ता है। जो फॉलो नहीं करते हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक या सैनिक कार्रवाई करने का पावर है यूएनओ के पास। लेकिन अमेरिका के देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की इस व्यवस्था का स्वेच्छाचारी संचालन, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम का भी अपना हिसाब से करता, मुंहजोरी ना करेंगे कथी करेगा। उदाहरण मैं दूंगा, इसी पाठ में मैं उदाहरण दूंगा, आज दो या कल दो। कोई देश को पावर नहीं है कि किसी देश के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप करे, लेकिन 1990 के खाड़ी युद्ध में
2001 में अफगानिस्तान पर हमला बोलकर, 2003 में इराक पर हमला बोलकर क्या यूएन को नियमन को धज्जी उड़ाया कि नहीं उड़ाया? गलत किसे? मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ नियम है कि कोई देश किसी मामला में हस्तक्षेप न करेगा, लेकिन खाड़ी युद्ध कब हुआ? 1990 में। खाड़ी युद्ध क्यों हुआ? चर्चा मैं मिलेगा समय तो आगे करूंगा। 2001 में सॉरी अफगानिस्तान आधार के तालिबान हाँ जो हो तालिबान एक ग्रुप का आधार मानकर कहा कि यही हमारे WTO को उड़ा दिया है, WTC को उड़ा दिया, पेंटागन को उड़ा दिया। हाँ चैलेंज भी लिया था। तो पूरा वहां की कहानी जब पढ़ोगे ना, घृणा होने लगेगी अमेरिका से। चाहे अफगानिस्तान के जेल में अफगानिस्तानी कैदियों के साथ किया हो, या इराक के जेल में इराक के कैदियों के साथ उस समय पेपर में छपती थी। क्योंकि आप लोग तो पढ़ने लिखने के लायक थे नहीं, कुछ का तो जन्म ही नहीं हुआ था उस समय। 2001 से 3 की कहानी है, ये सत्य बात है। लेकिन कुछ लोगों ने जन्म लिया तो लोग 6 साल तक तो लंगटे बउआता है, तो पढ़ेगा क्या? हाँ अब तो स्टैंडर्ड जमाना हो गया। ये कंपनी से बुर्बक बनाने के लिए वो लंगोटा पर बेचना शुरू कर दिया है बच्चों के लिए। हाँ जो बिकने, हाँ डायपर के नाम से बिकता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप 2000 ईस्वी के पहले या 1995 के पहले जन्म लिया हो, 5-6 साल तो ऐसा ही झुनझुना डारा में झुनझुना बांध के बउआता है। कूद रहा तो मुझे लगा लड़का कौन आ रहा है? प्रश्न क्या है? हमने आपसे चर्चा किया, ये हुआ। इतना ही नहीं, स्वेच्छाचारी की बात कहते हैं कि 1950 की कहानी है। कोरिया का युद्ध छिड़ गया था। छो भाग क्या बता दे हमको, कि छोटा पाठ पर लाएंगे। देखो ना किताब में छठा पाठ पूरा वही यूएनओ है, ये है। मैं वहां डिटेल बनाऊंगा। 1950 में कोरिया का लड़ाई शुरू हो गया। ट्रूमैन ने धमकी दिया, लड़ाई बंद करो तब परमाणु बम पटक देंगे। क्या स्वेच्छाचारी नहीं बोलने का अधिकार उसके पास था? ये बोलने का पावर किसके पास है? यूएनओ के पास। लेकिन बोलता कौन है? अमेरिका। इतना ही नहीं, एक समझौता था परमाणु अप्रसार संधि, जबरदस्ती साइन कराने का प्रयास किया। और अमेरिका के दबाव में आकर ही NNPT या NPT भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना ठीक रहता है। NNPT न्यूक्लियर नॉन प्रिलिफिकेशन ट्रीटी, माने परमाणु अप्रसारण संधि लाया और विश्व के कई देशों से जबरदस्ती सिग्नेचर करवा लिया कि हम परमाणु बम भविष्य में क्या करेंगे। इसमें बना सिग्नेचर करने वाला पहला देश कौन था? कोरिया। कौन देश था? कोरिया में उत्तरी कोरिया लिख दो ना, उत्तरी कोरिया से सिग्नेचर करवा लिया। आज टारगेट बने हैं, क्या नाम है उत्तर कोरिया वाले का? किम जोंग। अमेरिका पर तो गलती थोड़ी बनाया है, वो अपने जगह पर सही है कि तुम्हारे हाथ में ताकत था, तुमने NNPT पर हम सिग्नेचर करा लिए, लिखो कि हम परमाणु बम न बनाएंगे। लेकिन ऐसे देश, उत्तर कोरिया जैसे देश, सिग्नेचर करने के बाद भी परमाणु बम छोड़ो, हाल में 10 दिन पहले मिसाइल परीक्षण किया है। कहता करेंगे तो हिम्मत तो फरिया ले, हम फरिया का तो सबसे पहले तोड़े पड़ जाएगा। तो प्रश्न है, उत्तर कोरिया से सिग्नेचर करवा लिया, क्या है ये? अपने ताकत का दुरुपयोग कर रहा है। तीसरा, सर्वसत्तावादी व्यवस्था का तीसरी बात करते हैं। सर्वसत्तावादी व्यवस्था का क्या है? वो आतंकवाद का निराकरण।
सर्वसत्तावादी। अमेरिका ऐसे चीज को दबा देना चाहता है जो विश्व पर अपना दबदबा बनाने का प्रयास करता है। जैसे आपको बता दें, 11 सितंबर 2001 की कहानी है। 11 सितंबर 2001 की कहानी है कि अमेरिका का ही 2 विमान, 2 नहीं 3 विमान हाईजैक हुआ, आतंकवादियों ने कर लिया। कितने विमान? 3 विमान को हाईजैक कर लिया। और विमान को हाईजैक करके एक विमान को WTC में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ठोक दिया गया। दूसरे विमान को वहां का सैनिक का मूल कार्यालय पेंटागन था वहां पर, और तीसरा विमान तो व्हाइट हाउस की ओर ले जाने का प्लान था, लेकिन शायद उसका सिग्नल छूट गया, मानव बम बन के बैठ गया था। वो तो मरने के लिए ऑलरेडी गया है। ये कर दिया। इस्लामिक कट्टरवाद का सहारा लिया, आतंकवाद को जन्म दिया, और 11 सितंबर 2001 को हमला बोला ना अमेरिका पर। अमेरिका के 2 बड़े बड़े बिल्डिंग को ढा दिया। नहीं, बात तो जान रहे हैं आप लोग। वो अलग कहानी हो गया। 11 सितंबर 2001 को बात हुई थी। वह भी मुद्दा तुम्हारा है, लेकिन दूसरा कहानी है वहां। अमेरिका और भाया किस आधार किसने माला? तालिबान। तालिबान कहते किसे हैं? तो अफगानिस्तान के मदरसा में पढ़ने वाले छात्र को तालिबान कहते हैं। यहां इस आतंकवाद का जिम्मा कौन ले लिया? ओसामा बिन लादेन के जमाई यहां नेतृत्व कर रहे थे, और हमला के बाद ओसामा बिन लादेन ने कह दिया कि हम किए हैं, फरिया ना तो फरिया लो। वो बेचारा तो रुका गया। लेकिन आप नहीं जानते तो जान लीजिए, इस घटना के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से तालिबान के शासन को सफाया कर दिया और अफगानिस्तान में अपने दबदबा कायम कर लिया, और हामिद करजई को अपना राष्ट्रपति बना दिया। उसी का पुनः बदला लिया है तालिबानी सब। शायद पिछला साल कि अमेरिका को भागना पड़ा है कि ना भागना पड़ा है, कहानी जानना कि नहीं पता लगा। तालिबानी उग्र हो क्या? इतना उग्र हुआ, हालांकि अमेरिका ने सेना भेजा, लेकिन अमेरिका को पीछे यहां पर हटना पड़ा या नहीं पड़ा? आखिर उसने पहले दबाया था तब ना। और इतना ही नहीं, सर्वसत्तावादी व्यवस्था का किसने किया था? कि ओसामा बिन लादेन ने कहा था कि हमने मारा है, हमने उसको गिराया है। शायद आपको पता नहीं होगा कि 2011 की कहानी है। ओसामा बिन लादेन वह पाकिस्तान के एटाबाद में 2014 है, नहीं 2011 है, 2011 है, तारीख मुझे याद नहीं हो रहा है। 2011 के पाकिस्तान के एटाबाद में पाकिस्तान के सैनिक कैंप के मात्र 30 किलोमीटर दूर में छुपा हुआ था। अमेरिका के खुफिया एजेंसी का नाम है CIA। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। एक खुफिया एजेंसी है। पता लगाते पता लगा लिया कि ये जो ओसामा बिन लादेन जो हमको उड़ाया था, पाकिस्तान के एटाबाद में छुपा हुआ। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा था। किसी को पता चलने ही नहीं दिया। अचानक रातों रात में पूरी अपना व्हाइट हाउस को ही गूगल का कैंप बना दिया। किसी मंत्री को वहां से रात भर जाना ही नहीं दिया, कहो कि आज सबको ही रहना है, विशेष मीटिंग होगा। और मात्र 15 या 16 आर्मी को 3 को हेलीकॉप्टर बैठा के भेजा, पाकिस्तान में भेज दिया। न पाकिस्तान की सरकार को पता चला, न पाकिस्तान की सेना को पता चला। जो देश से वो हवाई जहाज उड़ के गया, किसी देश के रडार को भी पता नहीं चला। क्या टेक्नोलॉजी भराया था। आया उस 3 मंजिला बिल्डिंग में, हालांकि एक हवाई जहाज तो हेलीकॉप्टर तो गिर गया, नष्ट हो गया। पूरे हम लोग देखे थे, पूरी आर्मी की माथा में कैमरा लगा हुआ था, बुलेट प्रूफ बॉडी। व्हाइट हाउस से बराक हुसैन ओबामा कंट्रोल करता था। सीधे उसको चलना है, वो कहा था तुम्हारे पीछे नंबर 2 नंबर 1 तुम्हारे पीछे से आ रहा है, दाहिने से आ रहा है, वो वहां शूट करता था। जैसे गेम के ना खेलते हैं, पूरा PUBG की तरह गेम बना दिया हुआ।
हमको लगता है पबजी यहीं से दिमाग लिया होगा। और वहां घुस कर अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस गया, जबकि नियम है किसी देश में नहीं घुसना है, बिना अनुमति के नहीं, रातों रात घुस गया 3 हेलीकॉप्टर लेकर के। एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, पूरे बिल्डिंग में जितने आदमी थे सबको मार दिया। अंत में बराक हुसैन ओबामा मिला ऊपर वाला बिल्डिंग में, उसको मार दिया। उसका ब्लड टेस्ट किया, डीएनए रिपोर्ट उस समय मिला लिया। वो जितना इना गया था सेना, वो सारे सेना भी था, डॉक्टर भी था, इंजीनियर भी था, सब कुछ सर्वगुण संपन्न था। धरती पर हवा में पानी में भी लड़ने की समर्थ उसके अंदर थी। एक अलग कमांडो का गठन किया था। क्या है, मार के चलाया और अटलांटिक महासागर में बराक हुसैन इसको ओसामा बिन लादेन के लाश को फेंक दिया। कितना दिमाग दहला दिया, दिमाग यह लगा लिया कि अगर इसको यहीं मार के छोड़ देंगे तो आतंकवादी से इसका मजार बना देगा और यहां पर आके चिड़िया खाएगा, न मजार रहेगा न तू कसम खाएगा। अमेरिका से लोग लुका लोहा इसलिए मानता है। बाप मुसलमान और मतारी ईसाई, दोनों का टाइटल जोड़ लिए, कॉम्बो था ये। दिमाग के बड़ी तेज था ये। हाँ, संविधान का कौन कहता मुसलमान है वो? जैसे इंडिया में एंग्लो इंडियन हो गया तो वो दोनों का कॉम्बो न हो गया। ईसाई धर्म को मानता था वो। खैर मुद्दे पर आइए, तो यहां पर सफाया कर दिया तो सर्वसत्तावादी व्यवस्था का। इतना ही नहीं, 2003 की बात मैं कर लूं, इराक की तानाशाह राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, गलत किसे, सद्दाम हुसैन पर भी आरोप लगाया कि तुम जैविक हथियार रखे हो और जैविक हथियार का बहाना बनाकर इराक में घुसा। जांच किया, नहीं मिला। नियम है यूएनओ कि तुम अटैक नहीं करोगे। यूएनओ को बात कानून को धज्जी उड़ा दिया। अचानक 12 बजे रात में हमला बोल दिया। बच तो गया किसी तरह से, लेकिन खोजवाने लगा, खोजवाते खोजवाते पकड़ ही लिया। और 2005 में सद्दाम हुसैन को भी अमेरिका ने क्या दे दिया। तो ये सर्वसत्तावादी व्यवस्था का निराकरण अपने तरीका से करता है। और हमारे इंडिया की सरकार है, हालांकि मोदी जी में तो ठीक हुआ है। हम कांग्रेस की बात कर लो, वहां पर नाच के जोकर की तरह बचपन में लोग नाच देखे हैं कि जोकर को कोई आता दूझा पड़ दिया, गाली देता, आप मार के दिखाओ तो फिर दूझा पड़ दिया, अपनी बार मारेगा तो गाली दे देंगे। इंडिया है, आतंकवादी आते हैं, अटैक करते हैं, अगली बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे चढ़ जाने की जरूरत है, जैसे अमेरिका चढ़ जाए तो तुम ही चढ़ जाओ। और मैं आपको बता दूं, जैसे इंडिया पर आक्रमण होता है तो अमेरिका लोग, रूस लोग क्या धमकाता है कि भारत को धैर्य से काम लेने की जरूरत है। तो यहाँ अमेरिका को धैर्य रखना चाहिए कि नहीं? अपने धैर्य नहीं रखता है, लेकिन सामने वालों को ऐसा इसलिए देता है, नसीहत देता है कि कहीं ये भी हमारी तरह करना शुरू करेगा तो मेरे बराबर का हो जाएगा। जब मेरे बराबर हो जाता है मेरा वेट क्यों करेगा? इसके बाद दमनकारी कूटनीति का प्रयोग, चौथा पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, दमनकारी कूटनीति का प्रयोग। देखिएगा अमेरिका हमारा होशियार है। अभी नया उदाहरण मैं दे रहा हूं, पुराने का उदाहरण को छोड़ दिया जाए। नया उदाहरण, लगभग 4 महीना से रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है। देखा कि सब देश अब यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका ने किसको सपोर्ट कर दिया? अमेरिका देख रहा है कि रूस आगे बढ़ जाएगा तो फिर हमारा ताकत क्या हो जाएगा? बड़ा होशियारी से काम ले रहा है। अगर यूक्रेन को हम पावर सपोर्ट कर देंगे तो ये हमसे कभी आगे बढ़ेगा? दमनकारी जो आगे बढ़ रहा है उसको अमेरिका हमेशा दबाना चाहता है, सबको अपने छांव के तले रखना चाहता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थ। देखो, विवाद चाहे किसी भी देश में क्यों ना हो,
अगर विश्व में 5 को पंच आएगा तो सबसे पहले पंच के रूप में कोई विदेश अमेरिका को ही खोजता है। नहीं, यूक्रेन की लड़ाई पर, लेकिन अब तो इंडिया में आगे बढ़ रहा है कि कौन देश में कौन नहीं, भारत क्या बोल रहा है, ये लोग मुंह देख रहा था। ऐसे ही 2020 के 14 के पहले किसी भी विवाद का समाधान अगर होता है, पंचायती होता है, तो अमेरिका जरूर जाता था और जाता भी है। इसका मतलब उसके अंदर पावर है तब ना। उसके बाद नई आर्थिक व्यवस्था का विरोध। दुनिया का यदि कोई देश ताकतवर बन रहा है, आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है, जैसे आज चीन आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो रहा था ना, अमेरिका को पड़ता है इसे। जैसे हिंद चीन के देशों में, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और वियतनाम इतना अधिक ताकतवर हो रहा था कि इसे आर्थिक बाघ कहा जाने लगा, और इन देशों में ज्यादा पूंजी अमेरिका का ही लगा था। गलती की सही? तो अमेरिका देखा कि अगर धनिक हो जाएगा तो हमारा वैल्यू देगा। हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है, याद रखेंगे। तो सोचो कि पूंजीपति के पीछे चल जाएंगे और पीछे पीछे कुत्ता के दर दुम हो जाएंगे, कल्याण करेगा नहीं और शोषण करेगा। 1 इंच खून बचल होगा उससे नीचे खिंचवा लेगा। सामान वालों के साथ रहोगे तो उसको दया हुआ आएगा। पूंजीपति को कोई दया नहीं आती है। 12 घंटा काम कर लिए हो, थोड़ा देगा 100 रुपये, 18 घंटा करना, पैसा तुमको बढ़ेगा। अरे बॉडी रहेगा तब ना अगला 18 घंटा काम करेंगे ना, जबरदस्ती करवाएगा तुमसे काम। जो देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ता है उस देश को अमेरिका क्या करना देता चाहता है, दबा देना चाहता है। जैसे हमने अभी जस्ट कहा, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और वियतनाम, इसके दक्षिण पूर्व का बाघ कहा जाता था, आर्थिक बाघ कहा जाता था। अमेरिका का जो भी पूंजीपति वहां पर कारखाना खोला था, सबका तो निकाल लो, नहीं आएगा तो कंपनी का मान्यता रद्द कर दे। मजबूरन सबको अपना अपना कंपनी छोड़कर वहां से क्या करना पड़ा, आना पड़ा। जैसे आज रूस से अमेरिका की कंपनी से भाग रही है, और इंटरनल दबाव दिया होगा कि रूस को कमजोर करने के बढ़िया तरीका है, तो नक्शा है ना, 200-300 करोड़ कंपनी वहां बंद करो। कंपनी बंद करेगा, वहां बेरोजगारी पैदा होगी, भुखमरी आएगी, रूस तबाह हो जाएगा और हम पुनः नंबर 1 पर ही रहेंगे। उसके बाद विश्व शांति की स्थापना। एक बात है, सब चीज लड़ता जरूर है, लेकिन अमेरिका विश्व में शांति व्यवस्था को भी स्थापित करने का प्रयास, हालांकि विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए नहीं, अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए 1949 में नाटो, 1954 में सीटो की स्थापना किया। लेकिन मालूम है क्या कहता है नाटो को? शांति के सहभागी कहता है। हाँ, नाटो के सदस्यों को शांति के सहभागी कहकर संबोधित करता है और कहता है कि इसको हम स्थापना इसलिए किए हैं ताकि वो विश्व में शांति व्यवस्था बना सके। और नाटो की सहायता से ही लेबनान में जनरल गद्दाफी का अंत कराया था। 2014 या 15 की कहानी है, नाम सुने कि नहीं सुने हैं? जनरल गद्दाफी भी लेबनान का एक बहुत बड़ा तानाशाह था। उसके तो खजाना 243 टन सोना निकला था। वो ऐसा इंसान था जिसका बॉडीगार्ड लेडी हुआ करती थी और पिस्टल भी सोना का रखता था। लेकिन नाटो ने के माध्यम से वहां का जनता का सपोर्ट करवा दिया और लात घूंसों से उस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी। कहता कि हमको छोड़ ले लो सब कुछ, लेकिन हमारे प्राण को बख्श दो। लेकिन वो भी था तानाशाह। तो शांति के नाम पर ना, जैसे पूंजीपति लोग चंदा के नाम पर अपना टैक्स बचाते हैं, वैसे ही शांति की व्यवस्था के नाम पर ये अपना राजनीतिक दबदबा कायम करना चाहते हैं। प्रश्न बोलिए।